दोस्तों नमस्कार, हम आपके बीच जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दुनिया चैनल। दोस्तों आप सभी मित्रों का हमारे चैनल आध्यात्मिक दुनिया में स्वागत है। तो मित्रों आइए आज हम कुछ चर्चाएं करते हैं भविष्य को लेकर, जो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे बीच जो है श्रीमद् भगवद गीता में जिसका प्रमाण उन्होंने दिया है सुपराहत्व। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, उन्होंने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता बढ़ने लगती है, तब तब मैं अवतार लेकर अधर्म का नाश करता हूँ और धर्म की पुनर्स्थापना करता हूँ। फिर उन्होंने कहा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस तरह से उपदेश देते हुए गीता में स्पष्ट कर दिया है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना हेतु धरती पर जन्म लेता हूँ और अधर्म का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। तो दोस्तों कहीं न कहीं हमारे बीच अब धर्म स्थापना का समय चल रहा है। अब आने वाला समय आप देखेंगे या देख रहे हैं, आपने देखा होगा हमारे बचपन से लेकर के, जैसे मान लीजिए हमारी उम्र लगभग 40 वर्ष है, तो 40 वर्ष के बीच में बचपन से लेकर हमने आज तक बहुत सारे परिवर्तन देखा है। हमारे बीच लगातार परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि आप देख लीजिए बचपन में हमारे आप के माता पिता और दादा दादी जो हुआ करते थे, उनके बीच में जो जैसा प्रेम था, आज ऐसा प्रेम हमारे बीच में नहीं है। आज लोगों के पास हाल चाल पूछने का भी समय नहीं है। आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग इतना ज़्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें धर्म कर्म कुछ दिखाई ही नहीं देता है। अर्थात पूरी तरीके से धर्म की हानि हो रही है। जहाँ कलयुग में जो है धर्म घटकर, कहते हैं कि हर युग में धर्म के 4 चरण होते थे। सतयुग में धर्म के 4 चरण, जिसमें झूठ का लेस नहीं था, केवल जो है सत्यता ही सत्यता चारों तरफ व्याप्त थी। लोग भक्ति भाव में डूबे हुए होते थे और भगवान स्वयं उनसे मिलने आते थे। देवी देवता इंसानों की भांति धरती पर विचरण किया करते थे। और त्रेता जैसे ही आया, तुरंत धर्म का एक पांव अलग हो गया। त्रेता में केवल धर्म के 3 पग थे, इसलिए उस युग को त्रेता युग कहा गया। और एक चरण, एक पग अधर्म और 3 पग धर्म था। तो एक पग अधर्म वहाँ से व्याप्त हुआ। अब जैसे आपने देखा द्वापर युग में बिल्कुल आधा आधा हो जाता है, आधा धर्म और आधा कर्म। धर्म और कर्म 2 भागों में बंट जाता है, तो आधा धर्म और आधा अधर्म हुआ करता था। तो उस युग में भी भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। और आने वाला समय जो जिसमें हम जी रहे हैं, 5000 वर्ष बीत चुका है, तो यह युग कलयुग का है। इसमें तो पहले ही 3 धर्म के 3 पग अलग हो गए हैं, केवल एक पग पर ही धर्म चल रहा है। तो अब उस एक पग में भी धीरे धीरे जो है ह्रास हुआ, एक पग का भी ह्रास होता हुआ जा रहा है। तो अब हमारे जो है समाज में धर्म बिल्कुल समझ लीजिए नाम मात्र का रह गया है, धर्म तो है ही नहीं। स्त्रियां भी अब मनमाने ढंग से अपना आचरण करती हैं, किसी के कहने पर कुछ सुनती नहीं हैं। आज सब कोई स्वतंत्र रहना चाहता है। आज के समय में आप देख रहे हैं अधर्म पूरी तरीके से व्याप्त हो गया है, किसी के अंदर आचरण नहीं रह गया है, सब आचरणहीन हो गए हैं। आज के समय में जो साधु संत है उनके भी आचरण चरित्र बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। ऐसे में मित्रों हम क्या कहेंगे कि धर्म अब रहा ही नहीं। अब वो समय आ गया है जब धर्म की स्थापना होना अति आवश्यक है। अब भगवान को इस धरती पर आकर धर्म की स्थापना
करनी ही पड़ेगी। और ऐसा होता है कि जब युग का अंत आता है तो प्रकृति अपना स्वरूप बदलना शुरू करती है। सबसे पहले प्रकृति का ही बदलाव होता है। प्रकृति अपने आप को पुराने ढांचे को बदलकर नए ढांचे को पुनः निर्माण करती है, और जब एक बार नया ढांचा बन जाता है तो फिर वो हजारों वर्ष तक वो ढांचा चलता रहता है। तो हर युग में परिवर्तन की प्रक्रिया समानांतर भाव से चलती रहती है और आज भी वह चलेगी। अब आप देखेंगे सन 2026 में अध्यात्म तेजी के साथ ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। जहां एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं जोर भरेगी, वहीं दूसरी तरफ अध्यात्म का स्तर भी ऊंचाई को छूता हुआ नजर आएगा। लोगों के अंदर भगवान की स्मृति अकस्मात जागती हुई दिखाई देगी। बहुत से लोग जो धर्म को झूठ मानते हैं, जो पूजा पाठ विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग भी पूजा पद्धति की तरफ भागना शुरू करेंगे जो कभी भगवान को मानते ही नहीं थे। अब वो समय आ रहा है धीरे धीरे। अब आप देखेंगे सन 2027, सन 2025 और 26 के अपेक्षा और भी ज़्यादा भयानक होगा, जो पूर्ण रूप से समय को बदलता हुआ दिखाया। हमारे देश के संतों ने कहा है कि सन 2032-33 तक जो है धरती पर पूरी तरह जनसंख्या समाप्त हो जाएगी, जिसमें केवल 64 करोड़ लोग शेष बचेंगे। धरती से जनजीवन नष्ट नहीं होगा, पर धरती पर हमेशा हर युग में इंसान रहते आए हैं और कलयुग में भी रहेंगे। इंसान नहीं रहेंगे तो फिर आगे का युग कैसे चलेगा। तो अब आने वाला समय जैसा कि सतयुग है, आप सुन रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, बहुत सारे लोग इस पर रोज़ इस टॉपिक पर रोज़ काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो भगवान की आस्था में लीन है और वो जो कह रहे हैं वो कहीं न कहीं सच होता हुआ दिखाई देगा। आप जैसे देखेंगे कि आज मुसलमान धर्म के अनुयायी मानते हैं कि इमाम मेहदी आने वाले हैं, और ईसाई धर्म के लोग कहते हैं कि ईसा मसीह आएंगे, और उसके बाद बौद्धवादी कहते हैं बुद्ध मैत्रेय आएंगे, तो और हिंदू धर्म कहता है कल्कि आएंगे। तो अब सभी धर्मों में एक ही होड़ मची हुई है। सभी धर्म के लोग अपने अपने मसीहा के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि एक साथ कई सारे मसीहा धरती पर आएंगे, या फिर एक ही मसीहा आएगा जिसको सब अलग अलग रूपों में देख रहे हैं? तो मसीहा आएगा या नहीं, इसको हम आप किस तरह की कसौटी पर कहेंगे, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन समय जिस तरीके से बदल रहा है, हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि कोई मसीहा नहीं आएगा। तो हर युग में मसीहा आता है तो इस युग में भी आएगा, क्योंकि जब तक कोई महापुरुष नहीं आता है तब तक धरती पर बदलाव नहीं आता है, और किसी महापुरुष के आने से ही धरती पर बदलाव आता है। तो दोस्तों कहीं न कहीं हिंदू धर्म ग्रंथ जो है सत्यवादी है और हमेशा सनातन प्रकृति के परम धर्मों में से एक हैं। तो यहाँ जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं तो वो कहीं न कहीं सत्यता की पुष्टि करते हैं। तो भगवान आए या ना आए, लेकिन हमें अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास तो जरूर करना चाहिए। तो मित्रों बस आज के अध्याय में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय भगवान श्री कृष्ण, हर हर महादेव।